रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामचित्तलये सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरम्। माघ मास महात्म का 25वां अध्याय बहुत ही पुण्यमयी पावन कथा, पाप को हरने वाली कथा। उसके बाद पिशाच कहने लगा कि हे मुनिवर, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, वृतांत मुझे सुनाइए। आपने कहा कि संगम के एक बूंद जल से केरल का ब्राह्मण मुक्ति को प्राप्त हुआ, तो आप पवित्र हो गया, तो मुझे बताइए, उसका आख्यान सुनाइए। तब देवदूती कहने लगी कि हे पिशाच, केरल देश में बसु नाम वाला एक वेद तथा वेदांत का पारंगत ब्राह्मण रहा करता था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वो अति निर्धन होकर के और दुखी होकर के अपनी जन्मभूमि को त्याग करके इधर से उधर देश देश घूमता रहा। किसी व्याधि से ग्रस्त होने के कारण अंत में क्षुधा से पीड़ित, वो भूख से पीड़ित होकर के, और वे अंत में विंध्याचल पर्वत पर जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई संबंधी ना होने के कारण उसकी उचित मृत्यु के उपरांत होने वाली धार्मिक क्रियाएं कुछ भी नहीं हुई और न उसकी दाह क्रिया हो सकी। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में पर्वत की गुफाओं में प्रेत होकर के उसको चीरकाल तक, बहुत समय तक वहां रहना पड़ा, वहां वास करता रहा। शीत ताप तथा भूख प्यास से पीड़ित होकर के वो पिशाच हाहाकार करता हुआ, चिल्लाता हुआ इधर से उधर फिरता था और उसे कहीं भी सुख शांति नहीं मिलती थी। अपने कर्म फल को भोगता हुआ इधर से उधर भटकता था। जो लोग हवन गोविंद का पूजन और आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, वे प्रमुख तीर्थों में स्नान नहीं करते, तीर्थों में विमुख रहते हैं। जो दीन दुखियों को वस्त्र इत्यादि, अन्न इत्यादि दान नहीं करते, वे कर्महीन होते हैं। उनको दोष लगता है। न कभी प्यासे को जल पिलाया, इतना ही नहीं मेरे, ना कभी पितरों का श्राद्ध तर्पण किया, ना कभी देव पूजन किया, ब्राह्मणों को कोई जल पात्र इत्यादि कोई दान नहीं किया, औषधि का दान नहीं कभी, ना कभी अतिथियों का सत्कार, ना कभी अंधे वृद्ध अनाथ दीनों को कभी अन्नदान किया हो, कभी कोई कर्म का कार्य नहीं किया हो, कभी गौ का ग्रास ना दिया हो, कभी किसी रोगी की सेवा ना की हो, कभी किसी को दान ना किया, कभी कोई हवन यज्ञ ना किया हो, व्यतिपात संक्रांति सूर्य चंद्र ग्रहण में, कभी पर्वों में कोई धर्म का कार्य ना किया हो, संक्रांति सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में, कार्तिक मास में मुख्य तिथियों में, पितृपक्ष में, माघ महीने में कोई भी शुभ कार्य ना किया हो, कार्तिक में दीपदान तेलदान इत्यादि कोई ना किया हो, तो वे मनुष्य नरक में जाता है। माघ मास, इसमें कोई स्नान ना किया हो, कभी तप ना किया हो, कभी यज्ञ ना किया हो, कभी गर्मी में किसी को जल का दान ना किया हो, और वे कभी किसी प्राणी को बंधन से मुक्त किया हो, डरने वाली किसी शरणागत की रक्षा की हो, कभी भी उपवास ना किया, मधुसूदन भगवान की पूजा नहीं की, ना कभी भी कोई चंद्रायण व्रत इत्यादि नहीं किया, शरीर को शुद्ध करने वाले कोई कर्म ना किया हो, वे नरक को जाता है। हे ब्राह्मण, देखो पूर्व जन्म के बड़े बड़े क्रूर कर्मों के कारण मेरी ये विचित्र गति हुई है। इस पर्वत पर भेड़िया तथा व्याघ्रों के द्वारा मारे गए पशुओं का मांस, तोते इत्यादि के खाए हुए फल, नाना प्रकार के सुंदर सुगंधित रस भरे मुलायम मधुर खाने योग्य अनेक प्रकार के फल फूल हैं, सर्वत्र स्रोत तथा झरनों का स्वस्थ जल है। ये सभी पदार्थ सहज मिल जाते हैं, परंतु दैव की इच्छा न होने से मैं कुछ भी न खा सकता हूँ, न पी सकता हूँ।
सर्प की भांति केवल हवा खाकर ही मैं जी रहा हूँ। न मैं पानी पी सकता हूँ, न मैं फल खा सकता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ, पराक्रम तथा मित्रों की सहायता से मनुष्य सर्वदा अलभ्य वस्तु यानी कि जो वस्तु दुर्लभ हो वो भी प्राप्त कर सकता है। लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, जीवन, मृत्यु, भोग, रोग तथा वियोग केवल भाग्य के कारण ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। मनुष्य के कर्म के अनुसार ये चीजें प्राप्त हुआ करती हैं। कुरूप, अकुलीन, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित, पराक्रम से हीन, काने, लूले, लंगड़े, रोगी, नीतिहीन एवं गुणरहित व्यक्ति भाग्य से ही राज्य का सुख भोगते हैं। जिन्होंने तिल, गाय, स्वर्ण, घर, पृथ्वी, सैया, आसन, मंदिर बनाया, धन, भोजन सामग्री, चंदन, अगर का दान दिया है, वन मार्ग पर्वत के अगले भाग में जो भक्ति में लीन रहते हैं, ग्राम तथा नगर में ऐसे भाग्यशाली पुरुषों के लिए भोग्य पदार्थ आगे आगे मिलते हैं, सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इस पर्वत पर मुझसे भी अधिक बलवान पिशाच तथा भयंकर राक्षस हैं, जो कहीं भी वन में घूमते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं। परंतु आपको उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की पवित्रता ही उनकी रक्षा करती है। उनको कोई भी पीड़ा नहीं दे सकती। ग्रह, नक्षत्र तथा देवगण पवित्रता की सर्वदा ही रक्षा करते हैं। ये राक्षस आप जैसे भगवत भक्ति को देख करके कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो लोग नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं, उनको राक्षस, भूत, प्रेत, पूतना, बेताल, गंधर्व, डाकिनी, शाकिनी, कोई भी चंडाल इत्यादि, कोई भी क्रूर ग्रह इत्यादि, कोई भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है। और इस तरह से जो पवित्र ब्राह्मण की ओर न आंख उठा करके देख सकते हैं, जो पवित्र होता है उसको कोई किसी तरह से परेशान नहीं कर सकता है ब्राह्मण। इस प्रकार मैं अपने कर्मों का फल यहाँ पर भोग रहा हूँ। मैंने जो कर्म किए, जिस कारण से मुझे पिशाच योनि में आना पड़ा, ऐसा सोच करके मैं किसी प्रकार का शोक नहीं करता, क्योंकि मैं कर्म के फल को भोग रहा हूँ। एक बार जलान निधि नदी के किनारे पर घूमते हुए मैंने सारस से कहे हुए वचनों को सुना था। जिस तरह से सारस ने वचन कहे, उसको सुन करके मेरा मन जो है शांत रहा। आनंद कंद भगवान की जय हो, माघ महात्म की जय हो।